फिलहाल सेना की तरफ से जो जानकारी दी गई के मुताबिक कि सुबह की घटना है। फिलहाल ये किसी तरह की आतंकी घटना है या फिर कोई दूसरा इसके पीछे कारण है, लेकिन फिलहाल 4 लोगों के मारे जाने की जानकारी सेना की तरफ से दी गई है। जानकारी अभी जुटाई जा रही है सुबह के वक्त, और सेना की जो क्विक रिएक्शन टीम है उसने वो मोर्चे पर मौजूद है अंदर, और वक्त जो कार्रवाई है वो चल रही है। साथ ही जो प्राथमिक जानकारी मिली है मंजीत, उसके आधार पर इसे आतंकी घटना कहें या फिर कुछ और? देखिए, फिलहाल जिस तरह से वहां पर नया क्विक रिएक्शन टीम को तैनात किया गया है और सुबह के वक्त ये कंटोनमेंट के अंदर की घटना है, फायरिंग चल रही है, तो आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्यादातर मौकों पर हमने देखा है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या इससे पहले जब भी कंटोनमेंट या सैन्य ठिकानों पर इस तरह की कार्रवाई होती है, उस दौरान जो आतंकी हैं वो सुबह के वक्त को ही चुनते हैं जब उन्हें लगता है कि सुरक्षा में ढील हो सकती है। उस दौरान ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, और इस वक्त ये बिल्कुल प्राथमिक जानकारी है। हालांकि अभी 3 से 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी वहां पर जो ऑपरेशन वो चल रहा है, और सेना की जो क्विक रिएक्शन टीम है उसने इस वक्त मोर्चा संभाला है। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है, 4 की जान गई है, जिसमें प्राथमिक जानकारी में आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मंजीत लगातार जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, 5 घंटे का समय लगभग बीत चुका है, क्या इसे गोपनीय रखा जा रहा है और वक्त आने पर ही इसके बारे में तमाम डिटेल्स दिए जाएंगे या फिर वजह कुछ और है? देखिए, फिलहाल सेना की तरफ से कहा गया है कि क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है और बहुत ऑपरेशन किसी तरह से जानकारी, अगर सही जानकारी नहीं मिले उस ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है, उस लिहाज से सेना की तरफ से फिलहाल इतना ही कहा गया है कि इस वक्त भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास की घटना है, जब इस तरह की कार्रवाई शुरू हुई, और वहां पर उसके बाद सेना की जो क्विक रिएक्शन टीम हर स्टेशन पर इस तरह से मौजूद होती है उसने मोर्चा संभाला है। हालांकि जिस तरह से 4 जवानों के और 4 लोगों के, हालांकि सेना की तरफ से ये नहीं कहा गया कि वो जवान है या बाकी कौन लोग हैं, लेकिन 4 लोगों की मौत की पुष्टि सेना की तरफ से की गई है, लेकिन स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है। उससे साफ है कि ये इस वक्त एक बड़ा ऑपरेशन भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर चल रहा है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। ये जो मिलिट्री स्टेशन है इसमें अभी किसी की एंट्री एग्जिट ये अलाउड नहीं है? बिल्कुल, जब सेना की क्विक रिएक्शन टीम ने नया मोर्चा संभाला उसके बाद स्टेशन के अंदर आने वाले ज्यादातर रास्ते हैं जहां पर बाहर सेना की बैरिकेडिंग होती है, और बाहर के कॉर्डन की बात करें तो पुलिस भी वहां पर मौजूद होती है। तो फिलहाल जो जानकारी मिली है, भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर आने जाने वाले जो रास्ते हैं उनको सील किया गया है, और आसपास के इलाके में भी पुलिस को भी वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन फिलहाल भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर जाने वाले जो रास्ते हैं और आने वाले रास्ते हैं उन पर पूरी तरह से उनको सील कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, और जो इस घटना में शामिल लोग हैं या फिर इधर ये आतंकी घटना है, तो किसी तरह से लोग बाहर न जा पाए, सभी चीजों को ध्यान में रखा गया है। मंजीत, ये मिलिट्री स्टेशन कहाँ पर स्थित है? इसकी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी? भटिंडा में तो है, लेकिन कहाँ भटिंडा में? भटिंडा मिलिट्री स्टेशन की अगर बात करें तो काफी पुराना और बड़ा मिलिट्री स्टेशन है सेना का, और शहर से लगा हुआ है, क्योंकि पिछले अगर सालों में हम देखें तो ज्यादातर मिलिट्री स्टेशन जो पहले शहर से बाहर होते थे, अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने की वजह से आसपास काफी रिहायशी इलाके भी स्टेशन के बाहर हैं। और ये भटिंडा मिलिट्री स्टेशन की बात करें, बाकी मिलिट्री स्टेशन की तरह ही आसपास काफी रिहायश के इलाके हैं, लोगों के मकान हैं, और जो आवाजाही है आम लोगों की भी, क्योंकि कुछ समय पहले आपको याद होगा कि सेना ने मिलिट्री स्टेशन के अंदर जाने वाली सड़कों को भी लोगों की सुविधा के लिए खोला था। हालांकि शुरुआती तौर पर उसका विरोध भी हुआ था कि इससे सुरक्षा में चूक होगी, और लेकिन क्योंकि लगातार जो कंट्रोलमेंट है, मिलिट्री स्टेशन है, उनके आसपास लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, ऐसे में ये रास्ते भी खोले गए हैं, और कई बार ये भी एक वजह होती है सुरक्षा में चूक को लेकर। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से बता देते हैं। भटिंडा के मिलिट्री स्टेशन में सुबह 4:35 पर फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें 4 की मौत की जानकारी मिल रही है।
क्विक रिएक्शन टीम को वहां पर तैनात कर दिया गया है और इस वक्त ऑपरेशन चल ही रहा है। और यही वजह है कि धीमे धीमे जानकारी छन छन करा रही है, क्योंकि अभी सेना इसके बारे में कुछ भी खुले तौर पर नहीं कह रही है। क्यूआरटी की तैनाती ये दर्शाती है कि किसी आतंकी घटना की संभावना भी हो सकती है। हालांकि पूरे एरिया को सील कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ताकि वहां पर कोई भी तरह का मूवमेंट ना हो सके। ये बड़ी खबर इस वक्त भटिंडा के मिलिट्री स्टेशन से, जहां पर फायरिंग सुबह 4:35 पर, और इस फायरिंग में 4 लोगों की जान गई। क्यूआरटी टीम की तैनाती की गई है और साथ ही इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। ये सर्च ऑपरेशन अब भी भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में जारी है। इसको लेकर सेना तमाम एहतियात बरत रही है। तो 4 की मौत की खबर है। हालांकि कितने घायल हुए इस फायरिंग में, इस बारे में सूचना नहीं मिली है, लेकिन प्राथमिक सूचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये आतंकी घटना हो सकती है। हालांकि सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन पूरे मिलिट्री स्टेशन इलाके को सील कर दिया गया है, इसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। एंट्री एग्जिट यहां से अब संभव नहीं है। मंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, जिस तरह की जानकारी सेना दे रही है, जाहिर तौर पर फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है ताकि किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन ना आए। नेहा, इसमें कुछ और जानकारी है जो हम अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहेंगे। फिलहाल ये जानकारी मिली है कि फायरिंग रुक गई है, फायरिंग पूरी तरह से रुक गई है, और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि हो सकता है कि ये जवानों की आपसी फायरिंग हो, और ये क्योंकि ऑफिसर मैच की घटना बताई जा रही है। फिलहाल ये भी जानकारी मिल रही है कि ये किसी तरह की आतंकी घटना ना होकर बल्कि सेनाओं के जवानों और अधिकारियों के बीच में आपसी कोई फायरिंग की वजह हो सकती है। हालांकि अभी लिखित पुख्ता तौर पर सेना की तरफ से जानकारी इसकी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। उसमें वो जवान अधिकारी हैं, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। और साथ ही ये कहा गया है कि फिलहाल फायरिंग वहां पर रुक गई है। और तीसरी जानकारी कि ये जो घटना हुई है ये ऑफिसर मेस के अंदर हुई है। ऑफिसर बेस के अंदर ये घटना, फिलहाल फायरिंग रुक गई है। कब तक हम ये माने मंजीत, इस बारे में पूरी पुख्ता तौर पर जानकारी मिल पाएगी? मुझे लगता नहीं है, थोड़ी देर के बाद सेना की जो वेस्टर्न कमांड है उसकी तरफ से पूरी जानकारी मीडिया के सामने रखी जाएगी, क्योंकि ये काफी संवेदनशील मामला है। बहुत देर तक लोगों के सामने जानकारी को साफ तौर पर रखना जरूरी होगा, क्योंकि इस तरह की घटना में, क्योंकि सेना से जुड़ी घटना है और भटिंडा एक सेंसिटिव मिलिट्री स्टेशन है, पंजाब में पड़ता है, उस लिहाज से सेना की कोशिश होगी कि थोड़ी देर बाद सारी पूरे घटनाक्रम की जानकारी मीडिया को दे दी जाए। क्योंकि थोड़ी देर पहले भी सेना ने जो शुरुआती स्टेटमेंट जारी किया था उसके मुताबिक ये कहा गया था कि ये एक घटना हुई है, सुबह 4:30 के वक्त फायरिंग हुई है और उसमें 4 लोग मारे गए हैं। लेकिन अभी जो दूसरी जानकारी हमने दर्शकों के सामने रखी, जो सेना के सूत्रों से मिली, उसमें कहा गया कि फायरिंग फिलहाल रुक गई है और ये घटना अफसर मैस के अंदर घटना हुई है। और ऐसे में ये भी आशंका जताई जा रही कि हो सकता है कि ये घटना अधिकारी या जवानों के बीच में किसी तरह की आपसी फायरिंग का नतीजा हो। क्योंकि सुबह तड़के का वक्त था, जाहिर तौर पर ज़्यादा प्रत्यक्षदर्शी इस पूरे मामले में नहीं होंगे, क्योंकि 4:35 यानी कि सेना के रूटीन जो ड्रिल होती है या फिर उनकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसका वक्त होता है। ऐसे में क्या हम ये पूरे तौर पर मान लें कि ये आपसी विवाद के चलते हुआ है, क्योंकि मेस के भीतर की घटना है? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता नेहा, क्योंकि सुबह के वक्त सेना अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। वो ही एक वक्त होता है जब जो अधिकारी हैं वो अफसर मेस से बाहर आते हैं और जो जवान हैं वो भी अपनी ड्रिल के लिए आगे बढ़ते हैं। एक घटनाक्रम ये हो सकता है, और दूसरा जो हम आतंकी घटना की बात की जा रही है वो भी एक वक्त होता है जब ज्यादातर मौके पे हमने देखा, पिछले अगर 2-3 साल को आप देखें, जितने भी घटनाक्रम हुए पूरी अटैक से लेकर बाकी घटनाक्रम, हमेशा ये देखा गया है कि जो आतंकी हैं वो सुबह के वक्त को चुनते हैं जब उन्हें ये लगता है कि शायद इस वक्त सुरक्षा में किसी तरह की ढील हो जिसका वो फायदा उठा पाए। लेकिन फिलहाल अभी सेना इस बात से सेना की तरफ से इनकार किया जा रहा है, और थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि
पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसके मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आखिर में क्या कारण रहा है। लेकिन फिलहाल ये बात कही जा रही है कि वहाँ पर जो हालात हैं वो नियंत्रण में है। घटना के बाद जो फायरिंग की शुरुआती जानकारी मिल रही थी कि फायरिंग इस वक्त भी चल रही है, वो फायरिंग रुक गई है और 4 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है। ठीक है, 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ऑफिसर्स मेस के अंदर की घटना है। फायरिंग फिलहाल रुक गई है, ये प्राथमिक जानकारी मिल रही है। हालांकि पूरी डिटेल सबसे कुछ ही देर बाद सेना जानकारी साझा करेगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भटिंडा मिलिट्री स्टेशन इलाके को सील कर दिया गया है। क्यूआरटी की तैनाती वहां पर हो चुकी है और इस स्टेशन के भीतर की फायरिंग की यह घटना है। सुबह 4:35 पर यह फायरिंग शुरू हुई। हालांकि अब फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन सेना की ओर से अब से कुछ देर बाद तमाम डिटेल सामने आएंगी। और इस बीच आप मैप के जरिए समझिए कि कहां पर ये भटिंडा का मिलिट्री स्टेशन स्थित है। इस स्टेशन के भीतर ही ये गोली चली है।